गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों। क्लास 1 बच्चों, आज एक कहानी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा लगेगा तुम्हें। जानते हो बच्चों, अभी तो तुम लोग देखा होगा, तुम लोग का छुट्टी था, कोरोना काल था, तो क्या धोने के लिए कहा जा रहा था बार बार? हाथ धोने के लिए। क्या चीज़ से? डिटॉल से, सैनिटाइज़र से कहा जा रहा था ना। और मुंह को, नाक को मास्क से बंद करना, क्योंकि नाक और मुंह से जो वायरस है वो हमारे लंग्स में चला जाएगा। तो बच्चों, ऐसा बहुत सारा वायरस है जो कोरोना के तरह ही ख़राब है, और वह जो है क्या कर रहा है? हर समय हमारे शरीर पर आक्रमण कर रहा है। हर समय, हम जब दिन को रहते हैं तब भी और रात को रहते हैं तब भी। लेकिन जो लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं वो क्या करते हैं? अपने हाथों की सफाई करते हैं, पैर की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, है ना, साफ कपड़े पहनते हैं, है ना, खाना खाने के बाद हाथ धोते, खाना खाने के बाद मुंह को कुल्ला करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो वो जो है घर के अंदर साफ़ सफाई रखता है, घर के बाहर साफ़ सफाई रखता है। तो उन सब का जो ध्यान रखता है वो बच्चा बीमार नहीं पड़ता है, वो आदमी बीमार नहीं पड़ता है। तो अब हम कहानी का जो नाम है वो तुम्हें पढ़ा सुनाते हैं। कहानी का नाम है सुंदर कैसे बने। क्या कैसे बने? सुंदर कैसे बने? तो मैं और एक शब्द जोड़ता हूँ, स्वस्थ कैसे रहे। स्वस्थ, ठीक है। कैसे रहे, इस कहानी का मैंने एक नया टाइटल दिया है, स्वस्थ कैसे रहे। सुंदर कैसे बने मतलब स्वस्थ कैसे रहे, साफ सुथरा। करण स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और मेज पर रखा नाश्ता उसका इंतजार कर रहा है। ठीक है, देखो करण कहाँ जा रहा है? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और मेज पर उसका क्या है? नाश्ता उसका इंतजार कर रहा है। करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। जैसे ही करण सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही सैंडविच से आवाज़ आई, छी छी। जूते पहनने के बाद हाथ भी नहीं धोया। किसने कहा? सैंडविच ने। किसे कहा? करण को कहा। क्यों कहा? कि मम्मी ने जब उसका नाश्ता रख दिया तो करण क्या करने लगा? करण जो है जूता पहनना पसंद किया, मोजा लगाया। तो जूता और मोजे में बच्चों क्या होता है? गंदगी होता है। क्यों गंदगी होता है? कि उसमें धूल आता है। वो कहीं पे हम लोग कादों में हाथ जूता रख देते हैं जब चलते हैं, तो कहीं गोबर होता है, कहीं कुत्ता का लैट्रिन होता है, कहीं आदमी का लैट्रिन होता है, कहीं नाला से निकाला हुआ जितना जबरा होता है। तो हम उसको जब हम उस पर चलते हैं तो उस पर लात पड़ना स्वाभाविक है। ठीक है, गंदगी, रोड पर तो गंदगी रहता ही है। और यदि हम उसको गंदगी लगे हुए चीज़ को छूकर और फिर बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो कोई भी छीछी बोलेगा। तो कौन छीछी बोल रहा है? जो सैंडविच है ना, जो भोजन, वही बोल रहा है, छी छी, तुमने तो हाथ ही नहीं धोया और मुझे खाने लगे। इसमें छीछी की क्या बात है? हाथ नहीं धोए तो क्या हुआ? करण बोला। छीछी की आवाज़ सुनने पर क्या बोला करण ने? कि क्यों छीछी बोल रहे हो? इसमें चीची की क्या बात है? हाथ नहीं धोने से क्या हो गया? अब क्या तुम्हें मालूम नहीं, बिना हाथ धोए खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं।
जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। बच्चों, ये कीटाणु कौन है? जीवाणु, वायरस। यही तो है कोरोना वाला जीवाणु वायरस, है ना। कोरोना की तरह और भी वायरस होता है बच्चों, जिससे हमको कभी कभी डिसेंट्री हो जाता है, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी बुखार आ जाता है, कभी सर्दी खांसी, है ना, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। कीटाणु भोजन में मिलकर यदि हमारे पेट में, शरीर में, नाक में, छाती में जाएगा तो क्या करेंगे? हम बीमार पड़ जाते हैं। यह सुनते ही करण डर गया। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं होना चाहता। कौन डर गया? करण डर गया। और उसने क्या बोला? नहीं नहीं, हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, है ना। और वह तुरंत हाथ धोकर आ गया, है ना। बच्चों, हाथ क्या चीज़ से धोना चाहिए बताओ तो तुम लोग? हाथ हमें हमेशा साबुन से, डिटॉल से और सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए। समझ में आ गया तुम लोग को, है ना। तभी टोकरी में से उछलते हुए सेब बोला, करण अब जरा अपनी नाखून तो दिखाओ। कौन उछल के बोला? देखो सेब क्या बोल रहा है करण को कि शो योर नेल्स, तुम्हारे नाखून तो दिखाओ। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। देखो देखो, कटे हुए साफ नाखून देखकर सेब से आवाज़ आई, अरे वाह, तुम्हारे नाखून तो एकदम साफ सुथरे हैं। किसने कहा? सेब ने कहा। किसे कहा? करण से कहा, क्योंकि करण जो है उसे अपना नाखून दिखाया। और नाखून क्या था? करण काट कर रखे थे। तो बच्चों, हर रविवार को जब छुट्टी स्कूल की रहती है तो तुम नियमित रूप से सुबह क्या करो? मम्मी को बोलो कि मम्मी नेल कटर दीजिए, और नेल कटर से या तो मम्मी की सहायता से या अपने से यदि काट सकते हो तो तुम काट लिया करो। नेल की सफाई रखना बहुत जरूरी। नेल काटने के बाद हमें फिर से क्या करना चाहिए? उसमें साबुन, डिटॉल या सैनिटाइज़र लगा लेना चाहिए। बच्चों, ये तीनों जो है क्या करता है? जीवाणु को ना, विषाणु को, कोरोना को क्या करता है? ढिशुम 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 करके मार देता है। कैसे मारता है? ढिशुम ढिशुम ठीक, ढिशुम ढिशुम ऐसे कर क्या करता है? मार देता है। कौन मारता है? साबुन, सैनिटाइज़र, डिटॉल, साफ पानी, यहाँ तक कि जो गर्म पानी होता है उससे हमें, एकदम गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी से हमें नहाना चाहिए और हाथ धोना चाहिए। तो हमारे शरीर में कभी भी वायरस, जीवाणु, विषाणु, कोरोना नहीं आएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, माँ कहती है बढ़े हुए नाखून में गंदगी भर जाता है। मालूम है, एक नाखून के अंदर 1 करोड़ जीवाणु होता है। 110 मिलियन, 1 करोड़, जो भोजन के साथ हमारे पेट में चल जाता है। जब हम खाते हैं ना तो वो छटपटाता रहता है, हम भी जाएंगे पेट के अंदर, हम भी जाएंगे। और पेट के अंदर जानता है क्यों आता है? क्योंकि वो हम जो खाना खाते हैं ना उसको छुप कर जाकर वो पेट के अंदर खाते रहता है। हम तो सोच रहे हैं हमारा स्वस्थ शरीर होगा, हमें खून बनेगा, उससे हमको ताकत आएगा, हम लंबा बनेंगे, हम सुंदर बनेंगे, हम स्वस्थ बनेंगे। लेकिन क्या करता है वो जीवाणु? जाकर खाना के साथ जाके पेट में, इंटेस्टाइन में जाकर बैठ जाता है और वो क्या करता है? हमारा सारा खाना, खून को, ताकत, एनर्जी को खुद खा के खुद लंबा लंबा वो वर्म बन जाता है। बच्चों, मालूम है हम लोग के पेट में वर्म हो जाता है ना। वो कैसे होता है? जब हम कच्चा खाना खाते हैं, बिना धोकर खाते हैं, फल सब्जी बिना हाथ धो, फल सब्जी भी हमें अच्छा से धोना चाहिए। बाज़ार से लाता है ना तो क्या करना चाहिए? पहले उसको अच्छा से धो के रखना चाहिए। मालूम है, सब्जी लेकर जमाना चाहिए अच्छा से, एक बार गर्म पानी से और एक बार ठंडा पानी से होना चाहिए। फल लाते हैं, फल को भी अच्छा तरह से धोना चाहिए, तब हमें खाना चाहिए। और उसके बाद हाथ को धोना ही चाहिए। हमें साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे साफ़ सफाई पर ध्यान देते हैं वह बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, उसको पेट कम खराब होता है, उसको बीमारी कम अटैक करता है। ठीक है, पेट आती है, भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए नाखून बढ़ जाने पर मैं तुरंत कटवा लेता हूँ,
तभी रसोई से माँ की आवाज़ आई, करण जल्दी नाश्ता करो, स्कूल बस आती ही होगी। स्कूल वह बस से जाता था। अच्छा दोस्त, कल मिलेंगे, अब मेरे स्कूल जाने का समय हो गया। बाय करते हुए करण क्या किया, वह बस में जाकर बैठ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिली, हम सभी को शरीर की सफाई करना चाहिए। कीटाणु मतलब रोगाणु या जीवाणु, देख लो, है ना। गंदगी मतलब मैलापन, बीमार मतलब रोगी, चहकते मतलब खुश होना। तो बच्चों, ये कहानी हमें क्या सिखाया कि करण जो है स्कूल जा रहा था, और जब जाने के लिए निकला तो क्या कर रहा था, वो जूता मोजा पहनने लगा। और जैसे ही वो सैंडविच नाश्ता में खाने लगा, ठीक है, तो सैंडविच नहीं कर दिया, अच्छी करण तुम तो हाथ नहीं धोते हो, साबुन भी नहीं लगाते हो, डिटॉल साबुन भी नहीं लगाते हो, डिटॉल भी नहीं लगाते हो, सैनिटाइजर, और तुमने तो मुझे खाने लगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। उसमें कीटाणु रहता है ना मोजा में, जूता में, तो उसको वो लगा हाँ ठीक, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। फिर जब वो सेब खाने लगा तो सेब ने कहा, दिखाओ तुम्हारे नाखून कटे हैं कि नहीं। लेकिन उसके नाखून कटे हुए थे, इसलिए वह सेब खा पाया। और बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर होने के लिए, लंबा होने के लिए, सिक्स पैक होने के लिए, शरीर स्वस्थ होने के लिए, हमें सुंदर होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अब साफ़ सुथरा नहाते धोते रहना चाहिए, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, और जहाँ तहाँ गंदा में नहीं भागना चाहिए, खेलना चाहिए। यदि खेल कर हम आते हैं मैदान से, तो हमें पैर हाथ को धोकर ही बिछावन पर आना चाहिए, और हाथ धोकर ही हमें खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अब तुम लोगों का इसका एक छोटा सा कहानी, इसका जो प्रश्न उत्तर मैं लिख कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।